रेखा वर्मा, सांसद रेखा वर्मा के आवास पहुंच चुके हैं उत्तराखंड के सीएम। आइए इनसे बात करते हैं। सीएम साहब, ये कॉमन सिविल कोड आपने लागू किया है, कॉमन सिविल कोड आपने लागू किया है, कवायद शुरू कर दी है, क्या कहेंगे? देखिए, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमने जब हमारा चुनाव चल रहा था, चुनाव के समय में हम सब लोगों ने यह संकल्प लिया था कि हम उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे और उसके लिए हमने जनादेश जनता ने दिया है। और नई सरकार के गठन होते ही हमने सबसे पहले अगर हमने कोई काम किया तो पहली बैठक में हमने रंजना प्रकाश देसाई, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है। वह कमेटी अपना काम कर रही है, लगातार बैठकें कर रही है, ड्राफ्ट बना रही है, जन संवाद कर रही है, स्टेक होल्डरों से बात कर रही है। और इसके पीछे हमने जो कारण दिया था, जिसके कारण से हम उत्तराखंड में इसको लागू करना चाहते हैं, उत्तराखंड जहाँ देवभूमि है, यह गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, देवभूमि है, देवों का प्रदेश है, चारों धाम है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ जी हैं, हमारे देवी देवताओं का स्थान है। और प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना के अंदर अपनी सेवाएं देता है। किसी के घर से बेटा देता है, बेटी देती है, किसी के चाचा देते हैं, किसी के पिताजी देते हैं। कोई ऐसा परिवार नहीं है जो सेना या अर्धसैनिक बलों में अपनी सेवा न देते हो। इसके साथ साथ 2-2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ भी प्रदेश है। तो ये हमने उत्तराखंड की जनता के सामने रखा था। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमको मैंडेट दिया और हम उस पर काम आगे कर रहे हैं, तेज़ी से सबके सुझाव भी ले रहे हैं और जल्दी ही हमारा ड्राफ्ट बनकर तैयार हो जाएगा और उत्तराखंड की सरकार इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। काफ़ी ट्रांसफर रोके गए हैं सर आपके द्वारा किए गए? देखिए, वो कुछ उसमें इस प्रकार का है कि कुछ संशोधन होने हैं, कुछ उसमें और भी जो संशोधित सूची होनी है, जल्दी ही उसको संशोधित करके सबसे बात करके एक जो ज़रूरत है उसके अनुसार जल्दी ही सूची प्रकाशित करेंगे। हाँ सर, स्वर्गीय अरुण जी के वहाँ अंत्येष्टि में आई। मैं स्वर्गीय अरुण जी को मैं अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम किया, जन सरोकार के मुद्दों को उठाने का काम करा। वो जनता के लिए हमेशा संघर्ष करते थे, जनता के लिए हमेशा उनका जीवन लगा रहता था, परिश्रम करते थे और अब उनको आज एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।